कोई आत्मा ऐसी है जो वार को टक्कर लेती रहती है, मुकाबला करती रहती है अंत तक, तो वो है सूर्यवंशी आत्मा। उनमें फिर दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती। किनमें? जो सूर्यवंशी है, और वो प्रभावित भी नहीं होती दूसरे धर्म वालों से। चंद्रवंशी दूसरे धर्म वालों से प्रभावित भी हो जाते हैं, प्रभावित होकर के उनके अंडर में भी चलने लग पड़ते हैं। तो वो कमजोरी आ जाती है। सूर्यवंशियों में सबसे जास्ती कमजोरी क्यों आती है? सूर्य गर्म है या ठंडा है? जिसकी पैदाइश गर्मी से होगी उसमें काम विकार जास्ती होगा, या जिसकी पैदाइश ठंडास से होगी उसमें काम विकार जास्ती होगा? गर्मी से। जैसे इस्लामी गर्म प्रदेश के होते हैं, गर्म देश में उनका जन्म होता है, तो उनमें काम विकार जास्ती होता है। ऐसे ही सूर्यवंशी जो है वो कलयुग के अंत में आकर के काले मोहड़े वाले लंगूर जैसे महाकामी बनते हैं। और चंद्रवंशी आत्माएं, वो चंद्रमा है ना, ठंडक देने वाला, तो उसके रहबरी में रहने के कारण उनमें काम विकार उतना नहीं पनपता, लेकिन अंदर का क्रोध बहुत होता है। इसलिए कृष्ण के लिए क्या दिखाते हैं? कृष्ण ने महाभारत गृह युद्ध कराई दिया। सब कौरवों का, यादवों का नाश हो गया। कृष्ण कौन से कुल के थे? कौरव कुल के नहीं थे, पांडव कुल के नहीं थे, यादव कुल के थे। तो अपने सारे कुल का भी ध्वंस करा दिया, इतना क्रोध आया। जैसे घर में कोई आदमी ज्यादा क्रोधी होता है तो अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगता है, यही नहीं देखता कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इतने क्रोध में आ जाते हैं। और उसमें भी जो ठंडा क्रोध होता है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। शंकर जी का क्रोध गरम क्रोध है, आया और निकल गया, वो खतरनाक नहीं है। और जो क्रोध ठंडा होता है, अंदर ही अंदर क्रोध आ गया, समा गया, बाहर से हंसते रहे, हाँ, वो बहुत खतरनाक होता है। वो अंदर अंदर विकराल रूप धारण करता रहता है, जैसे अंदर से चिंगारी सुलगती रहती है, और जैसे ही मौका देखता है वैसे ही फट पड़ता है। तो दो प्रकार की प्रकृति है, एक ठंडी प्रकृति, एक गर्म प्रकृति। परमात्मा शिव आते हैं, जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं, वो होता है ज्ञान सूर्य। गीता में भी लिखा है कि भगवान ने ज्ञान दिया तो सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो सूर्य से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो तो हुए सूर्यवंशी। और सूर्य के बाद चंद्रमा सूर्य से डायरेक्ट जन्म नहीं लेता। क्या? चंद्रमा सूर्य से निकला हुआ उपग्रह है या पृथ्वी से निकला हुआ उपग्रह है? नहीं, चंद्रमा डायरेक्ट जन्म नहीं लेता पृथ्वी से। चंद्रमा जो है वो डायरेक्ट सूर्य से जन्म नहीं लेता। यज्ञ के आदि में भी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उन्होंने डायरेक्ट प्रजापिता वाली सोल से ज्ञान नहीं लिया। किससे लिया? माता से। माता से लिया। तो ऐसे ही ये जो बड़ी दुनिया है उसमें भी पृथ्वी का
एक हिस्सा अलग होता है और वो चंद्रमा बनता है। उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। जो जिस ग्रह का उपग्रह होता है वो उसी के आसपास घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तो किसके आसपास घूमता है, चक्कर काटता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। अब यहाँ बाबा ने पृथ्वी बताया है कन्याओं माताओं को। यहाँ माताएं क्या है? धरणी। धारणा शक्ति माताओं में जास्ती होती है। पवित्रता की धारणा भी माताओं में जास्ती होती है। पुरुषों में प्योरिटी की पावर उतनी नहीं होती जितनी माताओं में होती है। तो धारणा शक्ति जास्ती होने के कारण उसके आसपास जो घूमने वाला चंद्रमा है उसमें भी धारणा जास्ती होती है। शीतल स्वभाव का होता है, स्वभाव शीतल है, लेकिन रोशनी कहां से मिलती है? चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, उनको रोशनी कहां से मिलती है? सूर्य से रोशनी मिलती है। यह है ज्ञान की रोशनी। तो जो ज्ञान की रोशनी है, जिन आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा मिलती है, मिलती क्या है? लेती है, ऐसे समझिए। जो आत्मा है परमात्मा के आने पर, इस सृष्टि पर ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के ज्ञान को धारण करती है, वो आत्मा बहुत पावरफुल बन जाती है। पावरफुल माने बड़ी आत्मा। जैसे कोई बैटरी होती है, छोटी होती है, कोई बैटरी बड़ी होती है। तो जो बड़ा बैटरा होगा उसमें ताकत, ज्यादा ताकत होगी। ऐसे ही जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से कनेक्टेड होते हैं, संबंध जोड़ते हैं, वो ज्ञान सूर्य के बच्चे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो ज्ञान को भी ज्यादा ग्रहण करते हैं। होते तो नंबर वन है, लेकिन एक जैसा ज्ञान धारण करने वाले तो नहीं होते हैं। फिर भी और धर्मों के मुकाबले उनमें जास्ती पावर रहती है। वो पावर कहां से आती है? ईश्वरीय ज्ञान से। पहली पहचान उनके अंदर बैठती है। पहचान होगी तभी तो याद करेंगे। पहचान नहीं होगी तो याद कैसे करेंगे? तो जितना जितना गहरा ज्ञान उतनी जास्ती पहचान, और जितना जितना जो जिसको जास्ती पहचानता है उतना उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनमें इतनी पावर भर जाती है कि वो सतयुग के आदि से लेकर के नीचे तो गिरते हैं, लेकिन उनकी गिरने की गति धीमी रहती है। द्वापर में भी धीमी गति रहती है, कलयुग में भी धीमी गति रहती है। बस कलयुग के अंत में आकर के माया उनके ऊपर हावी हो जाती है। वो भी ड्रामा प्लान अनुसार कल्याणकारी, क्योंकि जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर कैसे उठेगा? जो तमो प्रधान नहीं बनेगा तो सतो प्रधान कैसे बनेगा? जितना जितना आत्मा नीचे गिरती है उतनी ऊंची ऊंची उठती है। मान लो कोई हाई जंप लगाता है, तो हाई जंप जितनी ऊंची लगाएगा तो उतना नीचे आएगा कि नहीं? तो उनमें ऊंचे जाने की भी ताकत बहुत है और नीचे आने की भी ताकत बहुत है। ऊंचे जाते हैं 1 सेकंड में, क्योंकि ईश्वरीय पावर उनको डायरेक्ट मिलती है। कोई मनुष्य गुरुओं की पावर से नहीं जाते हैं ऊंचे। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है ना, लेकिन कौन से ब्रह्मा की बात है? पहले प्रजापिता ब्रह्मा या पहले और जो ब्रह्मा है वो? एक है मुकर्रर, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के लिए पहले गायन ये साबित होता है कि 1 सेकंड में
ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। कृष्ण वाली सोल भी, राधा कृष्ण वाली सोल भी विष्णु बनती है, विष्णु स्वरूप प्रैक्टिकल में, लेकिन संगम युग में नहीं बनती। कब बनती है? जब सतयुग होगा तब बनती है। वो लक्ष्मी नारायण विष्णु स्वरूप बनेंगे, वहां भी सतयुग में जो राजाएं होते हैं उनके राज तख्त के पीछे विष्णु का चित्र होता है, जिससे साबित होता है ये सब विष्णु की औलाद की डायनेस्टी है। चाहे पहला नारायण हो, चाहे दूसरा नारायण हो, चाहे सतयुग का तीसरा या चौथा नारायण हो, उन सब की वंशावली कहाँ से शुरू होती है? विष्णु की जाति से। और पहला पहला विष्णु का स्वरूप कौन बनता है? राम वाली आत्मा। राम बाप जिसे कहा जाता है वो आत्मा, और राम को कहा भी जाता है सूर्यवंशी। राम को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी माना सबसे ऊंची हस्ती। जैसे ये दुनिया है, ये दुनिया किसका लोक कही जाती है? शुक्र ग्रह का लोक कही जाती है, या बृहस्पति का लोक कही जाती है, या चंद्रमा का लोक कही जाती है। ये 9 ग्रह है ना दुनिया में, तो कौन सा लोक कहा जाता है? बृहस्पति लोक नहीं कहा जाता। भूलोक, भू माना पृथ्वी लोक। पृथ्वी तो पृथ्वी का जो दायरा है वो पृथ्वी तक ही उसका प्रभाव रहेगा। सौर लोक, सूर्य, ये सारी सृष्टि में जो भी देखने में आते हैं, चांद सितारे वगैरह सब, उसको कौन सा लोक कहा जाता है? सौर लोक। सौर लोक माने सूर्य का लोक। माना एक ही ऐसी हस्ती है जिसका सारी दुनिया के ऊपर प्रभाव होता है। विष्णु का प्रभाव देवताओं के ऊपर ही रहता है। राक्षस विष्णु के प्रभाव को मानने वाले नहीं होते। और वो देवता कौन है जिसको देवताएं भी मानते हैं और राक्षस भी मानते हैं? वो शंकर। शंकर ही एक ऐसा देवता है जो इस सारी सृष्टि में सबके द्वारा मान्य है। चाहे गलीज से गलीज आत्माएं हो, राक्षसी स्वभाव की हो, और चाहे दैवी स्वभाव की हो, सब उसको अपना बाप मानते हैं। तो वो हुआ ऐसी सोल, और उनके फॉलोअर्स भी ऐसी सोल हुए जो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। और धर्म की आत्माएं तीव्रता से नीचे उतरती है, और जितनी ज्यादा तीव्रता से नीचे उतरने वाली होंगी, बैटरी उनकी जल्दी खारिज होती है। कोई बैटरी ऐसी होती है जल्दी डिस्चार्ज होती है, और कोई कोई बैटरी होती है हाँ धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। तो जो बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होती है, तो उनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं जल्दी जल्दी प्रवेश करती है। देवताएं तो सिर्फ 33 करोड़ है, और ऊपर से आने वाली आत्माएं कितनी है? 500-700 करोड़। क्या 21 गुनी। 100 करोड़ में 33 करोड़ का भाग दिया जाए तो कितना गुना हुआ ना? 3 गुना। 100 करोड़ माना 33 33 33 3 बार 33 को जोड़े तो जाएगा 100 करोड़ है। अब वो 100 करोड़ तो नहीं है, वो तो है 700 करोड़। 700 करोड़ तो 3 को 7 से गुणा कर दिया जाए
तो आता है 21। माने कोई कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जिनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश 21 बार भी करती हैं। तो कितनी व्यभिचारी हो गई, उनके व्यभिचार का तो पारावार ही नहीं रहा। और जिनमें कलयुग के अंत तक दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश ही नहीं करती, सिर्फ अंत में जो देवता वर्ण की आत्मा है वो ही प्रवेश करती है। जैसे राम वाली आत्मा में कौन प्रवेश करता है? चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करते हैं, तो देवता वाली आत्मा है। तो पतन की गति जितनी धीमी होती है उतनी कम धर्म की आत्माएं प्रवेश करेंगी, और पतन की गति जितनी ज्यादा तीव्र होती है उतने दूसरे धर्म की आत्माएं जास्ती प्रवेश करती है। जास्ती प्रवेश करेंगी तो जास्ती व्यभिचारी बनेंगी, जास्ती व्यभिचारी बनेंगी तो उनकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है।